नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री अंजार नगर प्राथमिक शाळा नंबर 4 विषय हिंदी पाठ 1 अभ्यास अने स्वाध्याय रजूआत नरसिंहभाई माळे। विद्यार्थी मित्रों, पहले हम अभ्यास के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। उसका पहला प्रश्न, आपने की हुई अपनी यात्रा या आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। यहाँ पहले हमारा एड्रेस आएगा रमेश पुरोहित 4/ आकाशगंगा, डेरी रोड, राजकोट, दिनांक 27/12/2013। प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। हमने कन्याकुमारी के बाजार से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। कुछ चित्र मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। शेष कुशल हैं। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। प्रश्न 2, बीमारी के कारण अवकाश के लिए कक्षा शिक्षक को पत्र लिखिए। 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2013। आदरणीय गुरुवर, कक्षा 8B। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। एवं आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा, मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8B। प्रश्न 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, दिनांक 15/10/2013। विषय, विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधी पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में साहित्य की पुस्तकों की भरमार है। एक लेखक की कई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता,
कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। वैज्ञानिकों की जीवनी संबंधी पुस्तक तो एक भी नहीं है। ऐसी पुस्तकें पढ़ने से बहुत प्रेरणा मिलती है। वैज्ञानिकों को अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाते हैं। पुस्तकालय में इनका अभाव बहुत खटकता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कापड़िया, कक्षा 8 अ। अब विद्यार्थी मित्रों, हम प्रश्न 2 की चर्चा करेंगे। सोचिए और लिखिए। उसका पहला प्रश्न है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? आपका कोई दोस्त है और उसको आप बधाई संदेश भेज रहे हैं SMS के जरिए, तो क्या लिखेंगे? तो उसका उत्तर देखते हैं। मेरे प्यारे रामू, अंतर विद्यालयीय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। प्रश्न 2 का दूसरा प्रश्न, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया? यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो क्या लिखोगे? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2013। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अपराह्न में साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर लौटता था। रात को दूरदर्शन देखता था या बहन के साथ कैरम या चेस खेलता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए इसका पता ही न चला। तुम्हारा मित्र सौरभ। अब हम अभ्यास का तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिए गए प्रशासकीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाइए। यहाँ हमें 4 शब्दों दिए गए हैं, उसके आधार पर हमें वाक्य बनाना है। तो इसमें पहला शब्द है अधीक्षक। उसका मतलब होता है प्रधान अधिकारी। तो उसका वाक्य देखते हैं। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। दूसरा शब्द है प्रभारी। प्रभारी शब्द का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी विभाग का कार्यभार या जिम्मेदारी हो। तो उसका वाक्य देखते हैं। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। अब तीसरा शब्द है आयकर। आयकर यानी आमदनी पर लगने वाला कर, टैक्स।
उसका वाक्य देखते हैं। आयकर छिपाना अपराध है। और चौथा शब्द प्रशासन। प्रशासन का अर्थ होता है सार्वजनिक व्यवस्था की दृष्टि से किया जाने वाला कार्य। तो उसका वाक्य देखते हैं। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। प्रश्न 4 डायरी के रूप में लिखिए। उसका पहला प्रश्न है किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण। तो उसका उत्तर अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर थी, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा। वाद्यों की मधुर धुनें कानों में रस खोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ ही दिनों में प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। थोड़ी तैयारी की थी पर बहुत काम बाकी था। चिंता न कर, क्या सब कुछ अम्बा मैया पर छोड़कर निश्चित हो गया। अब प्रश्न 4 का दूसरा प्रश्न। वार्षिक उत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव। तो उसका उत्तर देखते हैं। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिक उत्सव मेरे लिए एक सुनहरी यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। विषय था विज्ञान, शाप या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाणी पर सरस्वती विराजमान हो गई थी। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया था। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन ही था। अब प्रश्न 4 का तीसरा प्रश्न देखते हैं। अपने जीवन का कोई सुखद अनुभव, यानी कि अपने जीवन में कोई ऐसा सुखद अनुभव रहा हो, उसको हमें उत्तर में लिखना है। तो हम उत्तर देखते हैं। सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अविस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें 5 रुपये तो बस के किराए के लिए ही थे। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले, मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फटफट करती हुई उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। समोसे खाए, लच्छी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फ़ोटो खिंचवाए, निशानेबाजी में इनाम जीता
और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपये जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का वह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। उसका श्रेय मामा जी को है। अब हम इस पाठ का स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय का एक ही प्रश्न है। प्रश्न 1, नीचे दिए गए डायरी के अंश का अपनी मातृभाषा में अनुवादित कीजिए। तो हमारी मातृभाषा गुजराती है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। तो इसमें हिंदी में डायरी का कुछ अंश दिया गया है, उसको अपनी मातृभाषा यानी गुजराती में अनुवाद करना है। तो हम इसका गुजराती में अनुवाद करते हैं। आज तारीख 10 ऑगस्ट 2011 રાત્રે ઊંઘ આવતી ન હતી। આનંદનો પાર ન હતો। ક્યારે સવાર પડે તેની રાહ જોતો હતો। સ્કૂલમાંથી પર્યટનમાં જવાના આનંદની કલ્પના કરતાં કરતાં મને ઊંઘ આવી ગઈ। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને મમ્મીનો અવાજ સંભળાયો, રાકેશ ઉઠ। 4 વાગી ગયા। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી ઉઠ્યો। મનમાં ડર પણ હતો કે ગુરુજી ધમકાવે નહીં। સ્નાન વગેરે પતાવીને સ્કૂલે પહોંચ્યો। બધા સાથીઓ આવી પહોંચ્યા હતા। ગુરુજીએ સૌને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે પર્યટન માટે નીકળી પડ્યા।